नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, ऐसी उम्मीद भी करती हूँ। बहुत दिन के बाद अब मैं ये आज की वीडियो बना रही हूँ। गर्मी भी बहुत थी और सबसे बड़ी बात ये है कि कॉलेज में जो है एग्जामिनेशन चल रहे हैं स्टूडेंट्स के, और वहाँ पर भी बीच में कभी कभार ड्यूटीज़ भी लग जाती है और शाम को वैसे ही लेट आना शुरू होता है। तो सोचा आज आपको मिल लिया जाए और कोई वीडियो बना ली जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी गर्मी है कि पूछिए मत। वैसे तो इस तरफ गर्मी हमेशा ही रहती है, लेकिन इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब कारण नहीं पता क्या है, ग्लोबल वार्मिंग तो है ही है और भी बहुत से कारण हैं, पर चलो उन कारण को क्या डिस्कस करना, सबको पता ही है। लेकिन हम आज बना रहे हैं वीडियो, तो वीडियो को सोचा कि चलो गर्मी में बना दिया जाए, क्योंकि जिससे भी मिलते हैं वो यही कहता है ओफ बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो चलो गर्मी की बात ही कर ली जाए। बाहर निकलो तो बहुत से लोग जो हैं वो मिलते हैं गली मोहल्ले के। देखिए सामने बहुत से लोग हैं, चलिए बात करते हैं उनसे। गर्मी का की हाल है? गर्मी का बहुत बुरा हाल है। देखो जी, पसीना देखो, पसीना देखे ना, बहुत बुरा हाल है। और काम देख, करना जरूरी है। काम करना जरूरी है, हाँ जी, मजबूरी है ना, मजबूरी है। करना ही पैंदा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो, और बारिश देखो कब तक होंगी है। और देखो 22 तरीक तक तुम त्याड़े हाँ तुम त्याड़ा हो जाएगा और 2 दिन बाद चलो, आज से उम्मीद जिंदा। आज से है। ठीक है जी, ठीक है चाची, राम राम। और सुनाओ, ठीक हो? गर्मी का की हाल है पहले दसो। बहुत अच्छा, बड़ा बुरा हाल है गर्मी। संतुष्ट हो? चलो बढ़िया। हाँ हाँ, वो तो है। चलो हाँ, वो तो है ही है। भी ठीक हो और से ठीक है? गर्मी का की हाल है सुनाओ। हाँ, वो हाल है। तो कल का तो कट भी बड़ा जबरदस्त लगा था। हाँ ठीक, हाँ हाँ। और पूरब जी राम राम। राम राम जी। और सुनाओ, ठीक ठाक हो? हाल तो पूछो ना, हाल ना पूछूं, बताओ तो गर्मी का क्या हाल है? गर्मी का बहुत हाल है। बुरा हाल है। कल तो पूरा दिन ही लाइट आई, इन्वर्टर भी डंप हो गए सारे। ओहो। इसलिए ना वोल्टेज है यहाँ पे, ना लाइट का है। आपके तो काम पे भी फर्क पड़ता होगा। कोई सुनवाई नहीं है और काम पे भी तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। हाँ सारा दिन लाइट होने के कारण हम कस्टमर को पूरी रीडिंग भी नहीं कर सके। हाँ, और काम भी रह गया। तो मैं सबसे मिलके आई हूँ, तो देखो सारे कैसे पसीने से तरबतर हो रखे हैं और सब बोल रहे हैं कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बारिश हो नहीं रही। और सच में बारिश हो भी नहीं रही है। और बीच बीच में तो ऐसा होता है कि हवा थम जाती है, हवा चलती ही नहीं है, पत्ता हिलता ही नहीं है। इतनी उमस है, इतनी ज़्यादा हर तरफ से इतनी ज़्यादा वो कहते हैं भड़ास है कि मतलब कि ऐसा नहीं हो जाता। पंखे से तो 1 मिनट भी इधर उधर नहीं हो जाता। और आप ये सोच लीजिए कि पिछले 5 दिनों से तो हमारे इस एरिया में पानी भी नहीं आ रहा था। तो कितनी दिक्कत होती है कि अगर ऐसी हालात में पानी भी ना हो और ऐसे हालात में जब बिजली भी ना हो तो कितना रहना मुश्किल हो जाता है। तो बारिश तो जब आएगी सो आएगी। तो चलते हैं, करते हैं लंच की तैयारी, देखते हैं क्या बनता है। अब हो गया है लंच का टाइम और सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। मेरे पास तो पड़ी है इस वक्त घिया पड़ा हुआ है और ये गाजर है और एक गोभी है। गाजर तो मैंने गर्मियों में पहली बार ली है। सच बताऊँ तो मैंने पहले कभी गर्मियों में ये गाजर बनाई नहीं, क्योंकि इसकी रंगत देखिए, जो सर्दियों की गाजर होती है लाल और बड़ी रसीली, और वही ये पता नहीं अब कैसे बनेगी कैसे नहीं। पर मैंने ली ज़रूर है और
पता नहीं, बना के देखेंगे। पर फिलहाल तो मैं बना रही हूँ इससे घिया को, और फिर देखूँगी इसे बना के कैसा टेस्ट है। क्योंकि गर्मियों में ना आ जाके यही सब्जियां होती हैं, बैंगन हो गए, घिया हो गया, लौकी हो गई, बस तोरी हो गई, भिंडी हो गई, और यही बार बार खा के बंदा बोर हो जाता है। तो अब ये एक ऑप्शन और भी दिमाग में आ रहा है कि सांभर बनाया जाए, पर चलो देखते क्या है। फिलहाल तो मैंने एक नींबू निकाल लिया, 2 बाहर। पहले तो इसकी शिकंजी बना के पीते हैं और फिर देखते हैं क्या बनता है। बहुत खुशी हो रही है इन बादलों को देख करके, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। पिछले 1 हफ्ते से जो हालात बने हुए थे, त्राहिमाम हर तरफ हो रहा था गर्मी की वजह से, और ऐसे में अचानक से बाद दोपहर में बादलों का आ जाना किसी खुशी से कम नहीं है। चलिए, बारिश शुरू हो गई। पहले तो सोचा था बारिश ही नहीं होगी, लेकिन ये अगले दिन बारिश ज़रूर हुई है। मगर सबसे बड़ी बात ये है कि ये बारिश बहुत कम समय के लिए होती है, 15-20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। लेकिन आधा घंटा जो लगातार बारिश होती है वो ज़मीन पर पड़ती ज़रूर है, लेकिन उसके बदले में जो तपिश पैदा होती है वो असहनीय होती है। क्योंकि बारिश हो रही है, ज़मीन से तपिश निकल रही है, और उससे सबसे बड़ी बात ये है कि कोई पत्ता नहीं हिल रहा, जो शीतलता का एहसास है वो नहीं होता है। चलो, जितना भी दे रही है कुदरत हमें बहुत खुशी के साथ उसे ग्रहण करना चाहिए। थोड़ा ही सही प्रेम से दे रही है, और सबसे बड़ी बात ये है कि हम उसका अंश हैं, उसकी जिम्मेदारी है। ये सोचकर कुदरत हमें हर समय ही आशीर्वाद दे करके हमारे जीवन को खुशहाल बना रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अमृत के छींटों के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।